बहुत पुराने जमाने की बात है। मुल्क के शाम के एक खुशहाल कस्बे में एक सौदागर रहा करता था, जो अपने इलाके में अपनी शराफत और दीनदारी के लिए मशहूर था। अल्लाह ने उसे खूब नवाजा था और उसके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे कासिम और हाशिम और एक बेटी ज़ैनब थी। सौदागर ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की परवरिश बड़े नाजो नम से की थी, लेकिन मौत का वक्त किसी के बस में नहीं होता। जब सौदागर का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और नसीहत की कि वो अपनी बहन का ख्याल रखें और आपस में इत्तेफाक से रहें। मगर जैसे ही बाप की आंखें बंद हुईं और उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया, दौलत की चमक ने भाइयों की नीयत बदल दी। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाल दिए और विरासत की तकसीम का वक्त आया तो बड़े भाई कासिम ने, जो फितरतन थोड़ा सख्त और दुनियादर था, अपने छोटे भाई हाशिम को अलग ले जाकर समझाया कि देखो हाशिम, अब्बा जान तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब ये कारोबार और जमीन हम मर्दों की जिम्मेदारी है। ज़ैनब तो लड़की है, कल को इसकी शादी हो जाएगी और ये पराए घर चली जाएगी। अगर हमने विरासत का बड़ा हिस्सा उसे दे दिया तो हमारा सरमाया बढ़ जाएगा और हम कमजोर पड़ जाएंगे। हाशिम, जो अपने बड़े भाई से दबता भी था और दौलत की लालच उसके दिल में भी घर कर गई थी, वो फौरन राजी हो गया। चुनाचे दोनों भाइयों ने मिलकर एक साजिश तैयार की और जब तकसीम का मामला दरपेश हुआ तो उन्होंने उपजाऊ जमीनें, हरे भरे बागात और चलता हुआ कारोबार आपस में बांट लिया। और ज़ैनब, जो मासूम और अल्लाह वाली थी, उसके हिस्से में वो बंजर जमीन और एक पुराना टूटा फूटा मकान आया जो कस्बे के किनारे पर था। ज़ैनब ने जब ये नाइंसाफी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई शोर नहीं मचाया, बस आसमान की तरफ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपने शौहर के साथ उस टूटे हुए मकान में शिफ्ट हो गई। वक्त का पहिया घूमता रहा और हालात बदलते गए। अल्लाह की मशीयत देखिए कि ज़ैनब का शौहर सख्त बीमार पड़ गया और बिस्तर से लग गया। घर में कमाने वाला कोई न रहा और धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो दवा दारू और बच्चों का पेट पालने में खत्म हो गई। इधर ज़ैनब के घर फाकों की नौबत आ गई और उधर कासिम और हाशिम की दौलत दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती गई। कासिम ने शहर में एक आलीशान हवेली बनवा ली जिसमें रेशम के पर्दे लगे थे और हर वक्त दावत व ज़ियाफत का सिलसिला चलता रहता था। हाशिम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने कारोबार में मग्न हो गया और दोनों भाइयों ने अपनी बहन को भुला दिया, जैसे उसका कोई वजूद ही न हो। कई साल गुजर गए। अब हाल ये था कि ज़ैनब के 3 मासूम बच्चे थे जो अक्सर भूखे पेट सोते थे। वो लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करती, कभी किसी के कपड़े सी देती तो कभी अनाज साफ कर देती, ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर सके। लेकिन उस साल कहत साली ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। खेतियां सूख गई थीं और काम मिलना बंद हो गया था। एक रात बहुत जोर की बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। ज़ैनब के घर की छत टपक रही थी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। छोटा बेटा मां के आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगा और कहने लगा, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? कल रात भी हमने सिर्फ पानी पिया था। अपने जिगर के टुकड़े की ये बात सुनकर ज़ैनब का कलेजा फटने लगा। उसने अपने आंचल से बच्चे के आंसू पोंछे और दिलासा देते हुए बोली, मेरे लाल, सब्र करो, अल्लाह बड़ा करीम है, वो अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता। शायद आज कोई फरिश्ता मदद ले आए। मगर अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। रात भर वो सजदे पर बैठकर रोती रही और अल्लाह से दुआ करती रही। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि घर में एक दाना भी नहीं है और बच्चे भूख से निढाल पड़े हैं। तब उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे 2 सगा भाई हैं जो शहर के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। क्या वो अपनी सगी बहन को इस हाल में देखकर भी मदद नहीं करेंगे? शायद उन्हें मेरी हालत की खबर न हो। मुझे उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है खून का रिश्ता जोश मारे और वो कुछ मदद कर दें। ये सोचकर ज़ैनब ने अपनी फटी पुरानी चादर ओढ़ी और अपने बीमार शौहर से इजाजत मांगी। शौहर ने कमजोर आवाज में कहा, ज़ैनब, वो लोग दुनिया की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं। मुझे डर है कि वो तुम्हारा दिल दुखाएंगे। ज़ैनब ने जवाब दिया, आजी, मैं अपने लिए नहीं,
इन मासूम बच्चों की खातिर जा रही हूँ, शायद अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे। ये कहकर वो भारी कदमों से कासिम की हवेली की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि भाई से क्या कहेगी और कैसे मांगेगी, क्योंकि मांगना उसकी फितरत में नहीं था, मगर मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। जब ज़ैनब कासिम की हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो वहां की शान और शौकत देखकर दंग रह गई। ऊंचे दरवाजे, दरबानों की फौज और अंदर से आती हुई खुशबूदार खाने की महक ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। दरबान ने उसे मैली कुचैली हालत में देखकर रोक दिया और हिकारत से पूछा, ए बीबी, कहां मुंह उठाकर चली आ रही हो? ये कोई खैरात खाना नहीं है, ये रईस कासिम की हवेली है। ज़ैनब ने अपनी चादर को मजबूती से पकड़ा और आजिजी से बोली, बेटा, मैं कोई भिखारन नहीं हूं, मैं तुम्हारे मालिक कासिम की सगी बहन हूं, उनसे कहो कि ज़ैनब आई है। दरबान ने हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंदर खबर भेजी। कासिम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ दस्तरख्वान पर बैठा तरह तरह के लजीज खाने से लुत्फअंदोज हो रहा था। जब उसे खबर मिली कि उसकी गरीब बहन दरवाजे पर खड़ी है तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसे शर्म महसूस हुई कि उसके अमीर दोस्तों के सामने उसकी फटे हाल बहन आ गई तो उसकी नाक कट जाएगी। उसने गुस्से में अपने नौकर से कहा, उसे यहीं अंदर मत बुलाओ, मैं खुद बाहर आता हूं। कासिम गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर आया। जब उसने ज़ैनब को देखा जो कमजोरी से कांप रही थी, तो बजाय गले लगाने के या हाल पूछने के वो चिल्लाकर बोला, ज़ैनब, तुम यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस हुलिये में मेरे घर चली आई? मेरे घर आज शहर के मुअज्जिज लोग आए हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ज़ैनब ने भाई का ये रूप देखा तो उसका दिल बैठ गया, मगर बच्चों की भूख याद करके उसने हिम्मत की और बोली, भाईजान, मैं शौक से नहीं आई, मुसीबत की मारी हूं। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं, बस कुछ गेहूं या थोड़ी सी मदद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपके माल में और बरकत देगा। कासिम ने एक कहकहा लगाया जो पत्थर दिल होने की निशानी था और बोला, देखो ज़ैनब, हर इंसान अपने नसीब का खाता है। हमने मेहनत की तो अल्लाह ने दिया, तुम्हारे शोहर ने सुस्ती की तो तुम आज इस हाल में हो। मेरे पास फजूल में बांटने के लिए दौलत नहीं है। ये जो तुम आज मांगने आई हो, अगर आज दे दिया तो कल फिर आ जाओगी। बेहतर है यहां से चली जाओ और दोबारा इस तरफ का रुख मत करना। ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। उसने कांपती आवाज में कहा, भाईजान, मैं भिखारन नहीं, आपकी बहन हूं। क्या माँ बाप की वो नसीहत आप भूल गए? कासिम ने झटक कर कहा, वो पुरानी बातें भूल जाओ, अब जाओ यहां से, वरना मैं दरबानों से कहकर तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगा। ये सुनकर ज़ैनब का दिल पाश पाश हो गया। उसने एक नजर उस आलीशान हवेली को देखा जहां से खाने की खुशबू आ रही थी, और फिर आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे मालिक, तू सब देख रहा है। वो बिना कुछ कहे वहां से पलट गई। उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा लड़खड़ाहट थी। कासिम ने दरवाजा जोर से बंद किया और वापस अपनी महफिल में चला गया, जहां वो झूठी शान बघारने लगा। लेकिन ज़ैनब ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने सोचा कि बड़ा भाई न सही, शायद छोटा भाई हाशिम, जो बचपन में उसके साथ खेला करता था, उसका दिल कुछ नरम हो। शायद वो पुराने दिन याद करके कुछ मदद कर दे। इसी उम्मीद की एक हल्की सी किरण लिए वो शहर के दूसरे कोने में अपने दूसरे भाई हाशिम के घर की तरफ चल पड़ी। हवाएं और तेज हो गई थीं और शाम का अंधेरा फैलने लगा था, मगर एक माँ की ममता और पेट की आग उसे चलने पर मजबूर कर रही थी। ज़ैनब के कदमों में अब पहले जैसी हिम्मत नहीं रही थी। कासिम के घर से मिलने वाली जिल्लत ने उसकी रूह को जख्मी कर दिया था, मगर अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे याद आते ही वो अपनी तकलीफ भूलकर हाशिम की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। हाशिम शहर का बड़ा गल्ला मंडी का सेठ बन चुका था। उसके गोदामों में अनाज के ढेर लगे रहते थे और सैकड़ों मजदूर उसके इशारे पर काम करते थे। जब ज़ैनब वहां पहुंची तो उसने देखा कि हाशिम अपनी कुर्सी पर बैठा बही खाते देख रहा है और उसके सामने सोने की अशर्फियों की थैलियां पड़ी हैं। ज़ैनब ने हिम्मत करके थोड़ी दूर खड़े होकर दबे पांव पुकारा, हाशिम, मेरे भाई। हाशिम ने सरसरी नजरों से देखा और पहचान लिया कि ये उसकी बहन है।
मगर उसने ऐसे जताया जैसे कोई अजनबी मांगने वाला खड़ा हो। उसने अपनी गर्दन मोड़कर अपने मुंशी से कहा, देखो ये औरत कौन है और इसे क्या चाहिए, हमें फुर्सत नहीं है। ज़ैनब के दिल पर एक और चोट लगी। वो आगे बढ़ी और बोली, हाशिम, मैं हूं तेरी बहन, अपने भूखे भांजे भांजियों पर रहम नहीं आता। हाशिम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए सख्ती से कहा, ज़ैनब, जज्बाती बातें करने से पेट नहीं भरता। जाओ यहां से, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। उनके सामने तुम्हारा ये फटेहाल होना मेरी बदनामी है। अगर वैसे ही कुछ चाहिए तो कल आना, अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। ज़ैनब ने जब ये सुना तो उसकी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। वो समझ गई कि दौलत ने उसके भाइयों का खून सफेद कर दिया है। वो खामोशी से पलट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उसकी फटी हुई चादर पर जज्ब हो रहे थे। रास्ते में वो सोच रही थी कि अब घर जाकर बच्चों को क्या कहेगी। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। बच्चे दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठे थे कि अम्मी शायद कुछ लेकर आएंगी। जब उन्होंने देखा कि मां के हाथ खाली हैं तो उनका चेहरा उतर गया। छोटा बेटा बोला, अम्मी, क्या मामू ने कुछ नहीं दिया? ज़ैनब ने बच्चे को सीने से लगाया और सिसक कर बोली, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों ने तो इनकार कर दिया, मगर मेरा अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। वो सब देख रहा है। उस रात पूरा घराना भूखा सोया, मगर ज़ैनब सारी रात सजदे पर गिराती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, मेरे भाइयों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, मगर तेरा दरवाजा हमेशा खुला है। तू राज़िक है, मेरी लाज रख ले। सुबह हुई तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल खामोशी है। बच्चे कमजोरी की वजह से उठ भी नहीं पा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से एक अनजान सी आवाज आई, बीबी, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे रास्ता भटक कर यहां आना पड़ा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? ज़ैनब ने सोचा कि घर में खाने को कुछ नहीं, मगर पानी तो अल्लाह की नेमत है। उसने कटोरा भरकर पानी बाहर भेजा। वो बुजुर्ग मुसाफिर पानी पीकर मुस्कुराए और बोले, बीबी, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, लगता है तुम बहुत बड़े इम्तिहान में हो। ज़ैनब ने अपने दुख छुपाने की कोशिश की, मगर उन बुजुर्ग की पुरनूर आंखों ने सब पढ़ लिया था। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना कपड़ा निकाला जिसमें कुछ बंधा हुआ था और कहा, ये मेरे पास कुछ बीज हैं, ये तुम्हारी उस बंजर जमीन पर बो देना जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें दी थी, अल्लाह इसमें बरकत देगा। ज़ैनब ने हैरत से वो बीज ले लिए और उन्हें शुक्रिया कहा। जब वो बुजुर्ग चले गए तो ज़ैनब ने सोचा कि इस कहत में जब हरी खेतियां सूख रही हैं तो बंजर जमीन पर बीज बोने का क्या फायदा। मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बच्चों के साथ मिलकर उस पुरानी जमीन पर वो बीज बो दिए। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो, पागल औरत रेत में खेती कर रही है। मगर 3 ही दिन गुजरे थे कि एक करिश्मा हुआ। आसमान से अचानक एक ऐसी रहमत की बारिश हुई जो सिर्फ ज़ैनब की उस छोटी सी जमीन पर गिरी, और देखते ही देखते वहां ऐसी हरियाली छाई कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां ऐसे फल और अनाज उगने लगे जो पूरे शहर में कहीं नहीं थे। ज़ैनब की खेती में से ऐसी खुशबू आती थी कि दूर दूर से लोग देखने आते। उधर कासिम और हाशिम के हरे भरे बागात कीड़े लगने की वजह से तबाह होने लगे। उनका सारा अनाज गोदामों में सड़ गया। अल्लाह ने एक ही पल में बाजी पलट दी थी। ज़ैनब का घर अब खुशहाली से भर गया था। वो जो अनाज उगाती थी वो शहर में सबसे महंगा और बेहतरीन बिकता। मगर ज़ैनब का दिल बड़ा था। वो अमीर होकर अपने भाइयों की तरह मगरूर नहीं हुई, बल्कि उसने अपने घर के दरवाजे हर गरीब के लिए खोल दिए। लेकिन अभी तो इम्तिहान का असली मरहला आना बाकी था, क्योंकि कासिम और हाशिम की जलन अब दुश्मनी में बदलने वाली थी। ज़ैनब की खेती में होने वाली बरकत ने पूरे कस्बे में धूम मचा दी थी। जहां बड़े बड़े जमींदारों की फसलें सूख कर राख हो गई थीं, वहां ज़ैनब की बंजर जमीन से सोना उग रहा था। मगर ये देखकर कासिम और हाशिम के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि जिस बहन को हमने ठुकराया था, आज वो हमसे ज्यादा खुशहाल कैसे हो गई। कासिम ने हाशिम से कहा, देखो हाशिम, ये सब जरूर कोई जादू टोना है। वो बंजर जमीन भला इतना अनाज कैसे दे सकती है। हमें चाहिए कि हम उस जमीन पर कब्जा कर लें, क्योंकि वो हमारे बाप की विरासत थी।
दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया मुनाफे का मंसूबा बनाया और ज़ैनब के घर पहुंचे, मगर इस बार उनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। कासिम ने बड़े प्यार से कहा, बहन ज़ैनब, हमसे बड़ी भूल हुई। हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शहर चलो और ये खेती हमें संभालने दो। हम तुम्हें इसका मुनाफा देंगे। ज़ैनब, जो साफ दिल की मलिका थी, समझ गई कि भाइयों की नजर अब उसकी बरकत पर है। उसने नर्म दिली से जवाब दिया, भाईजान, जब मैं भूखी थी तब आपने मुझे धक्के दिए। अब जब अल्लाह ने मुझ पर करम किया है तो आपको मेरा ख्याल आया। ये जमीन और ये रिस्क अल्लाह की देन है। मैं इसे नहीं बेचूंगी और न ही किसी के हवाले करूंगी। ये सुनकर कासिम का गुस्सा आतिश फिशा की तरह फट पड़ा। उसने चीख कर कहा, ठीक है, अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगी तो हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उसी रात जब दोनों भाई अपने गोदामों में बैठकर नया अनाज जमा कर रहे थे, अचानक आसमान से ऐसी बिजली गिरी कि कासिम की आलीशान हवेली और हाशिम के सारे गोदाम देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गए। इतना ही नहीं, उनके सारे कारोबार में ऐसा नुकसान हुआ कि वो कर्ज के बोझ तले दब गए। अगले ही दिन उनके कर्ज ख्वान उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उनका बचा कुचा सामान भी कुर्क कर लिया गया। 2 दिन के अंदर वो अमीर शहर रास्ते के भिखारी बन गए। उनके वो दोस्त जो उनकी महफिलों में रौनक बढ़ाते थे, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। भूख और प्यास ने उन्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपनी बहन को खड़ा किया था। मजबूर होकर दोनों भाई जिल्लत के मारे उस बंजर जमीन की तरफ नंगे पांव चल दिए जहां ज़ैनब का घर था। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी हालत देखकर पहचानना मुश्किल था। फटे हुए कपड़े और धसी हुई आंखें। उन्हें देखकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर बाहर आईं और बोली, भाईजान, ये क्या हाल बना रखा है आपने? कासिम ने रोते हुए उसके पांव पकड़ लिए और कहा, बहन, हमें माफ कर दो। हमने घमंड किया और अल्लाह ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमने तुम्हारा दिल दुखाया और आज हम खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हाशिम भी ज़ारो कतार रोने लगा। ज़ैनब ने उन्हें उठाया और कहा, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो माफ करते हैं। ये घर आपका ही है, आइए और सुकून से रहिए। ज़ैनब ने उन्हें खाना खिलाया और उन्हें अपने साथ रखा। दोनों भाइयों ने सच्ची तौबा की और समझ गए कि दौलत आनी जानी चीज है। असली दौलत अल्लाह की रजा और रिश्तों की कदर है। उस दिन के बाद से वो दोनों भाई ज़ैनब के साथ मिलकर उस खेती में काम करने लगे और अपनी बाकी जिंदगी दीनदारी और खिदमत खल्क में गुजारी। अल्लाह ने फिर से उनके हालात बेहतर किए, मगर अब उनके दिलों में घमंड की जगह आजिज़ी थी। इस तरह एक सब्र करने वाली बहन ने अपने उन भाइयों को भी राह रास्त पर ले आई जो दुनिया की चकाचौंध में भटक गए थे। और ये मिसाल कायम हुई कि जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए गैबी रास्ते निकाल देता है।